सोचो, जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था वो आखिरकार गुलाम कैसे? क्या अंग्रेज भारत में तलवार लेकर आए थे या हमने खुद देश की चाबी उनके हाथों में सौंपी? क्या अंग्रेज इस देश को गुलाम बनाने आए थे या इस देश की सत्ता हथियाने आए थे, या हमने खुद अंग्रेजों को बुलाया था? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की, उस कहानी की जो कभी भी किसी किताब में सीधी तरीके से नहीं लिखी जाती कि आखिरकार भारत गुलाम क्यों हुआ। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस देश में मसालों का भंडार था, जिस देश में हर चीज अच्छी मात्रा में थी, आखिरकार वो देश गुलाम कैसे बना? क्या अंग्रेज तलवार लेकर भारत पे कब्जा करने निकले थे? जवाब है नहीं। अंग्रेज इस देश में व्यापार करने आए थे। अंग्रेज ना तो तलवार लेकर आए थे, ना ही सेना लेकर आए थे। उन्हें देश की चाबी आखिरकार हमने ही दी। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो भारत जैसे देश में व्यापार करने के लिए आई। उसे हमने जमीन दी, व्यापार दिया और फिर धीरे धीरे सत्ता भी दे दी। क्या हमारा देश कमजोर था? क्या हमारी सेनाएं कमजोर थी, हमारे राजा कमजोर थे जिसकी वजह से ये देश गुलाम बना? जवाब है नहीं। ना तो हमारा देश कमजोर था, ना तो यहाँ के राजा कमजोर। कमजोर थी यहाँ के राजाओं की मानसिकता, कमजोर थी यहाँ के राजाओं की सोच, कमजोर था यहाँ के राजाओं का विश्वास। यहाँ का राजा अपने ही दोस्त का, अपने ही भाई का दुश्मन था। यहाँ का राजा अपने ही भाई से लड़ने के लिए अंग्रेजों का सहारा लेता था। यहाँ का राजा अपने ही एक साथी राज्य से युद्ध करने के लिए अंग्रेजों से असला बारूद लेता था। आखिरकार धीरे धीरे हमने देश की चाबी, देश की संपूर्ण सत्ता, देश की विरासत अंग्रेजों को दे ही। जब हमारे समझ में ये आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ अंग्रेजों के हाथ जा चुका था। अंग्रेज इस देश पे पूर्ण रूप से काबिज हो चुके थे। शिक्षा उनके हाथ में थी, कानून उनके हाथ में था, प्रशासन उनके हाथ में था। वो धीरे धीरे भारत की संस्कृति विलुप्त करने लगे। भारत के राजाओं को या तो गुलाम बनाने लगे या तो उनका राज्य खत्म करने लगे। मूर्खता कहाँ पे हुई? गलती कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई वो त्रुटि जिसने देश को 200 सालों तक गुलाम किया? क्या अंग्रेज ज्यादा ताकतवर थे? अगर अंग्रेज ज्यादा ताकतवर थे तो फिर आखिरकार 100 सालों तक वो व्यापारी ही क्यों बने रहे? क्यों उन्होंने शुरुआत में ही देश पे कब्जा नहीं कर लिया? अगर अंग्रेज ज्यादा ताकतवर थे तो क्यों आखिरकार उन्होंने 100 साल में अपने व्यापार को बढ़ाया, अपनी कंपनी को स्थापित किया, ना कि राज्य और सत्ता हथियाने का प्रयास किया? तो कमजोर तो कहीं ना कहीं हम ही हुए। खेल यहीं से बिगड़ा। खेल बिगड़ने की शुरुआत तब हुई जब गद्दार अपने देश में बढ़े। कुछ पैसे के लिए, कोई पद के लिए, कोई राज्य के लिए, कोई आपसी दुश्मनी के लिए कुछ पैसों में बिक गया, देश को बेच दिया गया। असली खेल अंग्रेजों का यहीं से शुरू। उन्होंने तुम्हारा अंदर का हाल जाना और फिर तुम पे हावी हो गए। धीरे धीरे संपूर्ण देश की सत्ता हथियानी। गलती वहां से हुई थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना रखने का प्रस्ताव रखा था और यहाँ के राजाओं ने कहा, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी सेना रखिए और अपनी कंपनी की सुरक्षा करिए। गलती वहीं से हो गई। जिस कंपनी को शुरुआत में 1000 सैनिक रखने की इजाजत दी गई थी, उस कंपनी ने धीरे धीरे 1 लाख सैनिक कैसे कर लिए, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। अंग्रेजों ने वही फंडा अपनाया, फूट डालो राज कर। वो राज करने भी लगे, वो आपस में फूट डालने लगे, भाइयों को लड़वाने लगे। देश की 80% कृषि पर उनका कब्जा था। तो तुमसे अनाज पैदा तो करवाते थे, लेकिन लेकर वो विदेश चले जाते थे, वो अपने देश पहुंचा देते थे। यहाँ से मसालों का भंडार लेकर वो अपने देश चले जाते थे, यहाँ से कपड़ों का भंडार लेकर वो अपने देश चले जाते थे और कब्जा करते थे तुम्हारे देश में, रहते थे तुम्हारे यहाँ, खाते थे तुम्हारे यहाँ, और फिर अपने मूवी थिएटर्स में, अपने महलों में, अपने घरों में लिखते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसका मतलब जानते हैं आप?
इस अपमान का जिम्मेदार आखिर कौन था? कौन था भारत का वो एक शख्स जिसने अंग्रेजों को बुलाया था? जी हाँ, मेरी बात कड़वी लग सकती है, मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी, दिमाग से ऊपर से जा सकती है, लेकिन बहुत अंदर की बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अंग्रेज भारत स्वयं नहीं आए, अंग्रेजों को बुलाया गया था कि आओ मेरे देश में और राज करो, लूटो खाओ और मुझे भी हिस्सा दो। कौन था वो भारतीय, ये आपको हमारे अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अंग्रेजों की इस मीठी भरमजाल में, अंग्रेजों की इस मीठी चाल में हम कैसे फंसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इतिहास अधूरा पढ़ाया गया हमेशा, कहानियां हमेशा अधूरी क्यों पढ़ाई गई? क्यों बताया गया हमें ऐसा कि अंग्रेज भारत आए और देश को जीत लिया? क्यों नहीं बताया गया कि अंग्रेज भारत आए तो थे लेकिन देश जीतने नहीं आए थे, वो व्यापार करने आए थे। देश जीतने का रास्ता उनको हम भारतीयों ने दिखाया। अंग्रेजों का मकसद कभी भी सत्ता हथियाना नहीं था, लेकिन अब किसी इंसान को थाली में परोस के अगर पावर दिया जाए तो आखिरकार कब तक मना करेगा? एक दिन आएगा जब वो सत्ता को पा लेगा और फिर तुमको गुलामी की वो जंजीरें पहनाएगा जो तुम 200 साल तक नहीं तोड़ पाओगे। अंग्रेजों ने वही हथकंडा अपनाया। भारत ने 100 साल व्यापार किया, जगह जगह पर अपनी कंपनियां स्टैब्लिश की और हर कंपनी की सुरक्षा के लिए अपनी सेना बनाई और उस सेना से फिर भारत के लड़ रहे राजाओं की मदद। जो राजा आपस में लड़ रहे थे उनको दोनों तरफ से सेनाएं दी, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। आखिरकार आपस में ही लड़कर वो राजा खत्म हो गए और अपनी विरासत को छोड़ गए अंग्रेजों के। बहुत से राजा इतना डर गए, इतना खौफ जदा हो गए कि उन्होंने अपनी संपूर्ण सत्ता अंग्रेजों की दे दी, अंग्रेजों का झंडा अपने महल में लगा दिया और उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। लेकिन ये सवाल इतिहासकारों से कौन पूछेगा कि आखिरकार भारतीयों को गुलाम बनाया किसने? पहनाई गुलामी की ये जंजीरें जो चेहरे आज तक सामने नहीं है। कौन था वो शख्स जिसने अंग्रेजों को भारत बुलाया? क्या था उस शख्स का इरादा भारत बुलाने के पीछे? इन अंग्रेजों ने देश को भरपूर लूटा, जिस देश को हम सोने की चिड़िया कहते थे, जिस देश में सोने का अंबार था, जिस देश में जिस देश को हर चीज विरासत में मिली थी, जिस देश में हर चीज के भंडार थे, उस देश को किसने लुटवाया? कौन था इसके पीछे? अंग्रेज तो एक नाम मात्र थे, लेकिन जो आजादी साल 1947 में मिली वो आजादी हमें पहले भी मिल सकती थी अगर हमारे राजा जरा सी हिम्मत दिखाते और आपसी द्वेष न रखते, आपसी प्रेम भावना बनाकर रखते, तो भारत कभी गुलाम ना होता। एक छोटी सी कंपनी भारत आई, भारत में अपनी एक ऑफिस बनाया, काम शुरू किया और फिर भारत की सत्ता पर काबिज हो गया। आप ये चीज इमेजिन करिए मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि विदेश की एक कंपनी भारत आती है, काम स्टैब्लिश करती है, काम करने लगती है और धीरे धीरे यहाँ का संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण शासन ब्रिटिश क्वीन के पास कैसे पहुंच जाता है। इतिहास में पढ़ाया गया कि ब्रिटिश क्राउन जो फैसले लेती थी वो भारत में लागू होते थे। वायसराय जो भारत में बैठता था, जो भारत में रहता था, वो ब्रिटिश क्वीन का चट्टू हुआ करता था और वो यहाँ की हुकूमत संभालता था, ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत। उनके आदेश पे इस देश में सत्ता चलती थी, इस देश में कानून बनते थे और इस देश का कानून कब फाड़ के फेंक दिया गया, कब छोड़ दिया गया उस कानून को पीछे, कब छोड़ दिया गया यहाँ की संस्कृति को पीछे, ये लोग भूलते चले गए। लोगों ने गुलामी को अपनी आदत बना ली, लोग गुलामी को अपना एक हिस्सा मानते थे कि हम गुलाम पैदा हुए थे और गुलाम ही मर जाएंगे। लोगों ने आजाद होने का प्रयास नहीं किया बल्कि उन गुलामी की जंजीरों में जकड़ते चले गए। आज भी कोई सीधा सवाल करना नहीं चाहता कि आखिरकार हम गुलाम हुए क्यों थे और अगर हुए थे तो क्या अब आजाद हैं, क्या अब हम उस गुलामी से मुक्त हैं? मेरा जवाब यही रहेगा कि अभी भी उस गुलामी से कोई मुक्त नहीं, उस गुलामी में सब घिरे हुए हैं। हमारे आने वाले एपिसोड में आपको उस चेहरे का नाम बताऊंगा जिसने अंग्रेजों को भारत बुलाया, भारत को लुटवाया और उसके बाद स्वयं विदेश
पलायन कर गया। पहले एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द, बहुत ही कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।